everyone, welcome back to my channel. If you have not subscribed yet, please do hit like, share and subscribe. तो कैसे हो आप सब? ओके, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने गुस्से पे काबू पा पाओगे, अपने एंगर पे कंट्रोल कर पाओगे। तो देखो, हम एंग्री क्यों होते हैं? हम एंग्री किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, ठीक है? जो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें उस पर गुस्सा आ जाता है, राइट? एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता ना, तो हमें गुस्सा आता है, राइट? बट पॉइंट ये है कि अगर तुम उस गुस्से को आगे लेके जाओगे ना, तो वो डेफिनेटली तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, राइट? तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, जो जैसा था वो वैसा है, जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलेगा। What you can do, you can change something in you. You can maybe do something so that तुम उस चीज को भूल जाओ और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ो। Just leave that out and just आगे बढ़ो। तो गुस्सा क्यों होते हैं? गुस्सा किसी भी चीज के कारण से हो सकते हैं। लेट्स से तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ कह दिया, तुम्हें किसी बात पे तुम्हारी कोई बात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तुम खेलना जाना चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, तुम पार्टी करना चाहते हो, दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो वो थोड़ा सा गुस्सा आता है, राइट? या फिर लेट से अब तुम्हारे किसी दोस्त ने, जो तुम्हारा काफी क्लोज फ्रेंड था, उसने तुम्हारे को कुछ गलत बात कह दी, तुम्हें चिढ़ा दिया, या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो तुम्हें गुस्सा आता है, राइट? अब क्या करें, जिससे कि हम इस गुस्से को कैरी फॉरवर्ड ना करें। लेट से अगर कोई बात आज हुई है और मैं इसको अगले हफ्ते तक लेके जा रहा हूँ, मैं उसको 2-3 हफ्ते, 2-3 साल, 2-4 महीने ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ, इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट? ये ग्रजेस वाला जो पार्ट है ना, ये हमें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ के अंदर आगे हमें बढ़ने से रोकता है। इवन तुम ऐसे सोच सकते हो या ना, कि लेट से अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला और अब तुम लेट से पढ़ने बैठ रहे हो और तुम्हें उस दोस्त की याद आ गई और तुम उस चीज को फिर से लेके आगे आगे वो तुम थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ते गए और तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट हो गया, और ये हम नहीं चाहते, राइट? इसलिए हमने अपनी प्रीवियस वन ऑफ दोज वीडियोस में बोला था कि तुमको अगर किसी बात की चिंता होती है, उन सारी चिंताओं को X मिनट रूल अप्लाई करो, पेपर पे लिखो और जस्ट लीव देम आउट। उसके बारे में सोचना पूरे दिन 23 घंटे 55 मिनट उनके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ 5 मिनट उनके लिए सोचना। तो ऐसा ही सिमिलर रूल हम अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए, हम अपने ग्रजेस को कैरी फॉरवर्ड ना करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो लेट्स से तुम सुबह मॉर्निंग में आराम से उठे, ब्रेकफास्ट किया, अब तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, और लेट्स से तुम्हारे पूरी दिन के अंदर तुम्हारे साथ काफी कुछ अच्छा हुआ होगा। मैं तो प्रे करता हूँ कि काफी कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही हो, लेकिन हम जो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते वो होती हैं, राइट? कुछ गंदा भी होता है हमारी उस पर्टिकुलर डे में, राइट? तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है, रात को जब तुम सोने जाने वाले हो, उससे थोड़े टाइम पहले, मे बी 1 घंटा पहले, मे बी 2 घंटा पहले, बट इट्स समथिंग लाइक कि तुम्हारे साथ दिन में जो भी होना था वो अब हो चुका है, राइट? अब कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, तो बुरे के कारण से तुम्हारे अंदर एंगर आया होगा। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, उस पूरे एंगर को बाहर निकाल दो। ये तुम्हारे तरीके हो सकते हैं, चिल्ला के निकाल दो, सिराने पिलो होता है, पिलो तकिया, उसके ऊपर मार के निकाल दो। अगर किसी बंदे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, लेट से, या फिर कोई भी हो सकता है वो, लेट से तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड था, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, उसके बारे में अपने माइंड में सोचो और उसको खूब तुम जिस वे में गालियां देते हो दूसरे को कि अरे तू बहुत गंदा है। देखो, गालियां कैसी भी हो सकती है, राइट? वो हमारा अंदर का एक इमोशन है, वो तुम असली में मत दो, बिकॉज तुम्हारी लैंग्वेज खराब होगी। बट मन में सोचो उस बंदे के बारे में, उस इंसान के बारे में जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, और उसे खूब भला बुरा ऐसा नीचा दिखा दो उसे, बस मन में, असली में नहीं करना, ठीक है? मन में उसको इतना करो कि जस्ट तुम्हारा जो एंगर है ना, जो जिसके कारण तुम्हें गुस्सा है, वो सारा बाहर निकल जाए, ठीक है? स्क्रीम करो, चिल्लाओ, पिलो पे फाइट करो, जो भी तुम्हें लगता है कि यार इस बंदे के साथ इसने ऐसा किया तो मुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए था, मन में वो सब कर डालो। और वो 5 मिनट में 3 मिनट ऐसा करने के बाद अब 2 मिनट सोचो, जो मेरे साथ हुआ है वो हो चुका, ठीक है? ब्रीथ इट आउट, धीरे धीरे ब्रीथ करो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यू विल फाइंड कि तुम्हारा जो एंगर था ना, जो तुम्हारा गुस्सा था, वो अब कंट्रोल हो रहा है। देखो,
किसी एंगर इज वन ऑफ द इमोशंस। हम आगे अगली वीडियो में इमोशन से रिलेटेड भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। मैं जानता हूँ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में तुम्हें काफी कुछ टाइटल्स बता दिए हैं, वो सारी वीडियोस आने वाली है, ठीक है। वो तुम्हारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगी, तुम्हें तुम्हारी लाइफ को कैसे सिचुएशंस के साथ डील करना होता है बताएंगे। बट हाँ, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि एंगर इज ऑल्सो वन ऑफ द इमोशंस। एंगर जो होता है, गुस्सा जो होता है, वो हमारा एक इमोशन है, और जब तक तुम उसे नहीं निकालोगे ना, वो अंदर रहेगा, किसी न किसी कॉर्नर पे छुपा रहेगा, और तुम्हारे काम के टाइम पे जब तुम बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना होगा, वो तुम्हें कहीं ना कहीं रोकेगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली, क्योंकि तुम्हारे साथ उस बंदे ने गलत किया तो तुम उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज यू नीड गाइज इन योर लाइफ, ठीक है। ये लाइफ तुम अकेले नहीं जी सकते, तुम्हें दोस्त चाहिए, ठीक है, तुम्हें पेरेंट्स चाहिए, राइट? वो तुम्हें गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो उस एंगर को जो उनसे रिलेटेड है निकाल दो। अगर पेरेंट्स ने कुछ बात बोली है तो लेट मी टेल यू, तुम्हारे भले के लिए ही बोली होगी, बिकॉज दे नो बेटर देन यू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। उन्हें तुम्हारे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो लाइफ को तुम्हारे से बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है, इसलिए वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। बाप बाप होता है, तो इसलिए इस बात को समझो, एंगर को कंट्रोल करना है करो, बट उनकी बातों को सुनो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर एंगर आता है तो उसे निकालो, लेकिन उन पे मत निकालो। एक अलग से रूम में जाकर चुपचाप पिलो पे फाइट करो, अरे अरे इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, अरे मेरे दोस्त ने ये गलत किया, उसे गालियां दे दो, खूब गालियां दे दो अपनी भाषा में कि अरे ये बहुत गंदा है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, इसने मेरे साथ फिर ऐसा किया, बस। और 3 मिनट तक ये करने के बाद ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और उसके बाद सोचो उसके बारे में जिसको तुमने गालियां दी थी, उसकी सारी अच्छाइयों के बारे में सोचो। यार इसने मेरे साथ ये भी तो किया था, मैं ये तो नहीं सोच रहा इसके बारे में, इसने मेरे साथ ये भी तो इतना अच्छा किया था, मैं ये नहीं सोच रहा इसके बारे में, राइट? तो सारी उसके बारे में अच्छी चीजें सोचो, और सारे एंगर को खत्म करके अगले दिन एक नई सिचुएशन से, एक नई दिन से शुरुआत करो। वो जो चीज तुम्हारे साथ पिछले दिन गंदी हुई थी, उसके बारे में अब तुम भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसके साथ डील कर लिया है। कैसे? वो मैंने 5 मिनट रूल में पहले ही बता दिया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप तुम अभी तक आए होगे। मैं अब थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने वाला हूं ताकि तुम अच्छे से पूरी वीडियो सुन सको। अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट लाइक शेयर, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। लव यू, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।